बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, तमाम स्टूडेंट आज काफ़ी देर से वीडियो का वेट कर रहे हैं। प्लानर अपडेट हो चुका है। प्लानर अपडेट होने के बावजूद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट को जो है मुश्किलात का सामना है कि ज़िलादार की जॉब कहाँ गई, एडी पैसी की जॉब कहाँ गई, और एडी पैसी के साथ जनाब जो अदर जॉब थी जनाब वो क्या कहते हैं एडी टीपा वाली जॉब थी, वो किधर गई, क्या नौकरियां कैंसिल तो नहीं हो गई। तो इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल से बात करते हैं। और प्लानर क्या अपडेट आज हुआ है, कल दोबारा भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। वीडियो लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जनाब हमारे पास जो है हम देखेंगे कि जनाब 30 मई को पेपर है या नहीं है। 30 मई को जनाब कोई भी पेपर नहीं है पीपीएससी का, और ये बात क्लियर हो गई। 31 मई को पेपर है। जी जनाब, 31 मई को जो है पेपर है पीपीएससी का, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल। इसमें जनाब जो 10, 11 और 12 मई को पेपर कैंसिल हुए थे, पोस्टपोन हुए थे, तो उसमें जनाब ये क्लबिंग थी। तो क्लबिंग के अंदर जनाब देख सकते हैं क्लब आई डी 142, ये पेपर जो था ये 10/5 को सैटरडे मॉर्निंग सेशन में था। ये वाले पेपर हो रहे हैं क्लब आई डी 142 में, जितने भी हैं ये पेपर आपके हो रहे हैं। और इधर भी आप देख सकते हैं जनाब कि 31/5 को सारे वही वाले पेपर आ रहे हैं। 31/5 को ही जनाब यानी सैटरडे वाले दिन पे रोल या प्रोबेशन ऑफिसर का पेपर भी है। और इसके अलावा बाकी जितने भी लॉ के रिलेटेड पेपर हैं वो सारे जनाब 31/5 को ही पेपर हैं। और इसके अलावा रिसर्च एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का भी 31/5 को है। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट का भी, इंटरनल ऑडिट का। इसमें कुछ पेपर जनाब सुबह के टाइम होंगे, कुछ सेकंड टाइम होंगे, तो लिहाजा फर्स्ट एंड सेकंड ये बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं जनाब कि यकम जून को कौन सा पेपर है। तो यकम जून को जनाब जो पेपर हैं उसमें आप देख सकते हैं जनाब सब इंजीनियर, जूनियर क्लर्क जितने भी रहते थे सारे। एक तो जूनियर क्लर्क के जो 10, 11 और 12 को पेपर हो रहे थे उसमें जूनियर क्लर्क के पेपर नहीं थे, लेकिन इसके अंदर उन्होंने डाल दिए। इसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर जो पंजाब पुलिस का स्पेशल ब्रांच के अंदर पेपर होना है वो भी इन्होंने इसके अंदर जनाब डाल दिया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ये जनाब यहाँ पे था, डाटा एंट्री ऑपरेटर जूनियर क्लर्क। अच्छा जी, मैं जनाब इसको दिखाता हूँ आपको। डाटा एंट्री ऑपरेटर पंजाब पुलिस में ये देखें 31, इसका 31/5 को ही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि प्लानर जो अपडेट हुआ है, प्लानर अपडेट हुआ है जनाब सिर्फ और सिर्फ 31 मई का और यकम जून का। अब हम ये देखेंगे कि 31 यकम जून को जो यकम जून को पेपर हो रहा है उसके अंदर जनाब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं। पहले हम कैंडिडेट का मुबादला करते हैं जनाब, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ज़िलेदार का पेपर जो है वो कब होगा और किस दिन हो सकेगा। ये इंशाल्लाह ताला आपको पता है हमारी कैलकुलेशन होती है। तो इसमें जनाब देखें हमारे सामने जो 31 ये जनाब यकम जून को पेपर जो आ रहे हैं ये सारे पेपर हैं जो यकम जून को हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम कैंडिडेट को काउंट करते हैं। 1000, 3, 4, 3, 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, तकरीबन कोई 28,000 स्टूडेंट हैं जिनका संडे वाले दिन पेपर होना है। एक बात बड़ी है, इम्पोर्टेंट है। अब आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पे देखें जिस दिन एतवार था, एतवार वाले दिन संडे मॉर्निंग में 45,000 लोगों का पेपर था जो पेपर नहीं हो सका 11/5 को। इसी तरह अगर हम संडे इवनिंग की बात करें तो इनको अगर आप काउंट करें तो ये मैं काउंट पहले कर चुका हूँ, जो 32,000 बनते हैं। तो 32,000 और 45,000 77,000 लोगों का पेपर पीपीएससी ने लेना था 11/5 को। और यहाँ पे हमारे काउंट करने के बाद ये कितने लोग बन रहे हैं, ये 27-28,000 बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पीपीएससी जो है प्लानर का दोबारा अपडेट करेगा। यकम जून का पेपर के अंदर ये ऐड होंगे। अब ज़्यादा चांस किसका है, ज़्यादा चांस मेरे जो जाती एक आइडिया है वो ये ज़िलेदार का है। ये जितने भी पेपर यहाँ मौजूद हैं ये सारे पेपर सेकंड टाइम होंगे, ज़िलेदार का सेकंड टाइम, ज़िलेदार का फर्स्ट टाइम होगा। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात यह है कि अगर ज़िलेदार का पेपर जो है, ज़िलेदार का पेपर जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जनाब नहीं होता यकम जून को, फर्स्ट टाइम नहीं होता, कल तक अपडेट नहीं होता, तो फिर एडी पैसी
और एडी टीपा का जो पेपर है वो हो सकता है जनाब, ठीक है। तो लिहाजा कल तक आप वेट करें, कल दोबारा ये प्लानर अपडेट होगा, क्योंकि इसके अंदर संडे वाले दिन सिर्फ 28,000 लोग पेपर दे रहे हैं, जबकि इधर अगर हम देखें तो संडे वाले दिन जनाब जो लोग पेपर दे रहे थे वो तकरीबन 77,000 थे। तो इन दोनों चीज़ों का मुबादला करते हुए मैं इस बात पर पहुँचा हूँ कि कल प्लानर दोबारा अपडेट होगा और कल तक वेट करें। अगर कल प्लानर अपडेट नहीं होता, यही स्टूडेंट रहते हैं आधे आधे कर देते हैं, तो फिर आप ये एक बात ध्यान में रख लें कि पीपीएससी जो अगला पेपर लेगा, पीपीएससी जनाब जो अगला पेपर लेगा वो ईद के बाद होगा। ईद के बाद का पेपर होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि जून की 14 को सैटरडे है और जून की जनाब 15 को जो है संडे है। 14 और 15 का कन्फर्म है, क्योंकि बीच में जनाब कोई 8 9 10 को ईद है, उसके बाद ये पेपर होगा, ठीक है। अगर ईद बनती है जनाब 11 10 11 12 की तो फिर फ़ौरन पेपर नहीं होगा, और अगर ईद बनती है 7 5 6 7 की तो फिर जनाब वाला 14 15 को पेपर होगा, ठीक है। तो लिहाजा 14 15 या फिर 21 22 ये दो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी नेक्स्ट पेपर के लिए। लेकिन अभी कल अपडेट होगा और उसके अंदर या तो ज़िलादार को ऐड किया जाएगा या फिर एडी पैसे जिस तरह यहाँ पे ये मौजूद है, इनमें से क्लब आई डी 127 है, या तो ये इसको ऐड किया जाएगा या फिर या क्लब आई डी 144 को ऐड किया जाएगा, यानी इनमें से एक जो है ऐड होगा और कल तक आप देख लीजिएगा। और होगा कैसे, जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट काउंट करके बताया, तो ऐसे हो सकता है, क्योंकि पीपीएससी ने जब अपनी फील्ड में जाना है तो पीपीएससी ने जनाब नंबर ऑफ कैंडिडेट को ज़्यादा रखना है। और फिर दूसरी बात यह है कि इन तमाम लोगों के पेपर भी आपको पता प्रिंट हो चुके हैं, तो लिहाजा पीपीएससी की एज सोन एज पॉसिबल पेपर लेने की कोशिश करेगा। अच्छा जनाब, ये होगी बड़ी इंपॉर्टेंट बात। बाकी ये इनके जनाब ये जो जिनके अंदर टाइपिंग मौजूद है, ज़िलेदार, ये जो जितने भी पीपीएससी ने जो है प्लान किए हैं, इसके ऊपर प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसका वीडियो मतलब मेरिट कितना रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक्सपेक्टेड मेरिट जो होता है वो 19-20 के फ़र्क से बिल्कुल ठीक होता है, और आपको पता है कि फिर उस मेरिट की वजह से लोग जो है अपनी तैयारी उसके मुताबिक करते हैं और फिर सेलेक्ट हो जाते हैं। लिहाजा मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस और मेरे ज़ाती कैलकुलेशन के मुताबिक कल प्लानर दोबारा अपडेट होगा। ज़िलादार को ज़्यादा चांस है ज़िलादार को ऐड होने का कल। अगर ज़िलादार को ऐड नहीं करते तो फिर जनाब जो क्लब आई डी 144 में ये पेपर आ रहे हैं, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर LDA और ये जनाब बाकी जो पेपर मौजूद हैं, ये वाले पेपर जो है इसके अंदर ऐड हो सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी वाला भी है, ठीक हो गया। तो ज़्यादा जो चांस है वो ज़िलादार है। एक और बड़ी अहम बात, पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि किसी ने मैसेज किया हुआ था कि ज़िलादार की जॉब जो है कैंसिल हो गई, ये फलां फलां। तो इस बात के ऊपर, इस बात से कोई मतलब है जनाब सच्चाई नहीं है, क्योंकि ज़िलादार इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर ज़िलादार की पहले से ही जनाब वाला शार्टेज है, ठीक है। तो लिहाजा उसको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि पानी की जो तकसीम है या पानी का जो मसला है इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट नोट फरमा रहे हैं कि ये नौकरियाँ कहीं भी नहीं जा रही। अलबत्ता नौकरियों के अंदर कोरिजेंडम आ सकता है। कोरिजेंडम क्या आएगा, उन क्लियर करेंगे कि जनाब ये जो BS 4 ईयर प्रोग्राम वाले लोग हैं ये भी एलिजिबल हैं और नंबर ऑफ़ सीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, ये हो सकता है, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो बाकी जनाब PPSC के अदर अपडेट्स, एग्ज़ाम शेड्यूल और इसके बाद जो एक्सपेक्टेड मेरिट होंगे उसके ऊपर हम बात जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तकरीबन रात के 9 बजे तक। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो जनाब हमारी एकेडमी जिन्होंने ज्वाइन किया है ज़िलादार, AD पैसी, AD LDA टीपा और इंस्पेक्टर ASF और इसके लिए ग्रैंड टेस्ट के लिए, अब तक 57 लोगों ने ज्वाइन किया है। आप भी अगर अपनी तैयारी अच्छी तरह करना चाहते हैं और आप जो है जनाब चाहते हैं कि आपके 70+ में मार्क्स आ जाएँ जब आप कमरे इम्तिहान से बाहर हैं, तो आपको जनाब पता होना चाहिए कि जनाब मेरा पेपर बहुत अच्छा हो गया और मैं पास हो जाऊँगा। तो 20,000 MCQ हमने तैयार कराने हैं और इंशाल्लाह ताला जनाब ये हमने 2025 के जितने पेपर थे आज उनका टेस्ट है तकरीबन 7 बजे ऑनलाइन होगा। तो तमाम वो लोग जो इस सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके मुताबिक फास्ट ट्रैक चलना चाह रहे हैं 31 मई तक, वो जनाब जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि जनाब ज़िलादार का ऐसा जूनियर क्लर्क का पेपर हो रहा है, जिसका जनाब प्रोबेशन ऑफिसर का हो रहा है, जूनियर क्लर्क के हो रहे हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर को, तो उसके लिए भी ये आपका सेशन जो है वैलिड है, क्योंकि इसमें कंप्यूटर रिलेटेड जितनी क्वेश्चन आएंगे वो जनाब इंशाल्लाह ताला हम 2 टेस्ट लेंगे कंप्यूटर के, उसके अंदर आपके क्लियर हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे,
ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक किया करें, वीडियो लाइक करने से कुछ नहीं होता, इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।